हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फ्राइडे को फाइनल क्लोजिंग की थी वो की थी 52,265 पे। और बैंक निफ्टी अगर आप देखो इस वीक प्रीवियस वीक से लगभग -13 पॉइंट वीकली बेसिस पे इसने नीचे आके क्लोजिंग किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिलेगा 3 वीक से बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्टेगनेट हो चुका है, साइडवेज मार्केट में आ चुका है। और कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिले तो अच्छा खासा बुल रन हमें देखने को मिला है कंटिन्यूसली। अगर आप देखो बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, काफी बड़ी मूवमेंट किया वीकली टाइम फ्रेम पे, और कहीं ना कहीं आप जाके थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर अभी भी ब्रेकआउट करता है, ऊपर वाली साइड ब्रेकआउट करता है, जो ऊपर वाली साइड मूवमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि ऊपर वाली साइड मूवमेंट हो नहीं सकती है। चांसेस अब ये रहेंगे कि क्यों आप देखो जो पोजीशन ट्रेडर है, मैं उनको उनको यही बोलूंगा कि आप न्यू फ्रेश बाइंग नहीं करो, थोड़ा सा वेट करो, जो प्रॉफिट मिले उनको थोड़ा सा बुक करो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मार्केट की तरफ देखोगे तो ओवरऑल जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है काफी ज्यादा बायर्स के हाथ में था। और इस वीक अगर आप देखो आपको थोड़ी सी स्टैग्नेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी 50 केस में अगर आप देखो थोड़ा सा शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है, जो कि एक नेगेटिव कैंडल होती है आफ्टर अगर कंटिन्यूसली मार्केट में बायर्स हैं उसके बाद टॉप में जाके शूटिंग स्टार बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल, और कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम में बनी है। तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ से आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। कंटिन्यूसली अपने माइंड में ये चीज याद रखना, क्योंकि जो मूवमेंट है, मूवमेंट बहुत बड़ी हो चुकी है। जो जो देखो जो सबसे जब मूवमेंट शुरू होती है, जब से नीचे घुसते हैं जो इन्होंने मार्केट को चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़े से प्रोफेशनल घुसते हैं। मेन क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट आता है ना, तब जाके रिटेलर घुसते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अब इस अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैंडल्स हमें दिखा रही हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली अगर हम देखो निफ्टी 50, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो एक साइडवेज मार्केट में है कंटिन्यूसली 3 वीक से। और निफ्टी 50 क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है, प्रीवियस हाई। ये वीकली बेसिस की मैं बता रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, पोजिशन ट्रेडर्स के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का आप सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बट ये एक्टिवेट कब होगा, जब अगले वीक बैंक निफ्टी इसके नीचे आके क्लोजिंग देगा। ऊपर वाली साइड जो मूवमेंट होगी ना, वो अब काफी आपको स्लो देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बायर है काफी ज्यादा उन्होंने अपना पैसा नीचे लगा शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखो तो अच्छी खासी ऊपर वाली साइड मूवमेंट भी आई है, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा होगा। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब मैक्सिमम जो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आता है तो रिटेल कहीं ना कहीं बाइंग करता है, और उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर आपने पहले ही बाइंग करके रखी है तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू कर दो। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता, बट एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लालच करते हो इस मौके पे और कंटिन्यूसली अगर आप 50% या 30 से 40% अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, तो आपको एक कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग दिखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आप कास्ट टू कास्ट जहां पर आपने बाइंग की थी वहां पर आपको दिखेगा, तब जाके आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी एज कम्पेयर टू अगर आपने थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी। अगर आप देखो वीकली बेसिस में, अब ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं, जहाँ तो बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग करे, या बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे आके क्लोजिंग करे। ये जो 1000 पॉइंट की एक रेंज बनी है बैंक निफ्टी में, ये कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और वीकली टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली 3 हफ्ते मतलब लगातार अगर आप देखो तो लगभग 10 to 12 ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बीच मतलब 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बीच में ट्रेड किया है। अगर आपको 1 डे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको क्लियर पिक्चर समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको एक चीज, एक सेकेंड, 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें तो कंटिन्यूसली जो मैं जैसा मैं आपको बता रहा था, वीकली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली आपको दिखेगा 10 से 12 दिन से बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है, जो कि जनरली बैंक निफ्टी करता नहीं है। अब अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट आएगी, बड़ी मूवमेंट आएगी। देखो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। एक तो आपको समझना पड़ेगा एवरेज मूव काफी ज्यादा हो चुकी है ऊपर वाली साइड, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक चीज सारी हर जगह अभी अब देखने को मिल रही है कि हर जगह बोल रहे हैं कि पैनिक सेलिंग आ सकती है, आ सकती है। तो कहीं न कहीं आपको ये पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। देखो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में आप अपनी जैसे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, आप भी अपना अपने माइंड सेट को चेंज करके उसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हो। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो या थोड़ा-सा आप लंबा टाइम के लिए सोचते हो, तो थोड़े से आपको आपको वेट करना चाहिए, आपके प्रॉफिट्स को थोड़ा बुक करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा-सा बायर्स के हाथ में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो अब मेन कंसर्न हमारा रहेगा कि बैंक निफ्टी किसके नीचे क्लोजिंग करता है या किसके ऊपर क्लोजिंग करता है। अगर 52,800 700 की जो जोन है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करता है, तो आपको ऊपर वाली साइड आपको मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से 10 दिन, 2 9 10 दिन से बैंक निफ्टी अगर देखो एक रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो जब ये
जब ये कहीं न कहीं ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आपको ऊपर वाली साइड, दोनों नीचे वाली साइड, दोनों साइड बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट एज़ कंपेयर टू ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग करके रखी पहले से और उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कंटिन्यूअसली 10 दिन से मार्केट इस रेंज के बीच ट्रेड कर रहा है। तो उनके भी बायर सेलर्स के असर लगे होंगे कंटिन्यूअसली। जो न्यू बायर या सेलर होते हैं, जो बैठे हुए हैं कि भाई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे, तो वो भी जब बाइंग करेंगे तो ट्रिपल फोर्स से ये कहीं न कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको नीचे वाली साइड पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। ऊपर वाली साइड आपको जो मूवमेंट मिलेगी थोड़ी स्लो मिलेगी क्योंकि बड़ा पैसा पहले का लग चुका है, जैसे मैं कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऊपर वाली साइड। देखो निफ्टी 50 केस में काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्युमुलेट हुए हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली 3 वीक से साइडवेज चल रहा है। बट निफ्टी 50 का अगर आप देखो तो निफ्टी 50 कहीं न कहीं थोड़ा-सा बायर्स के हाथ में था। लास्ट के दिन इसने कहीं न कहीं नीचे जाके क्लोजिंग की है। बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि अगर निफ्टी 50 इसके नीचे आके सस्टेन करता है तो आपको एक पैनिक सेलिंग वाला सिनेरियो दिख सकता है, जो कि आपको वीकली टाइम फ्रेम में 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल, उसके साथ-साथ 23,800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी के केस में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अगर 52,000 के नीचे क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम में और अगले दिन इसके नीचे सस्टेन करता है, तो पहली मूवमेंट जो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो ये 700-800 पॉइंट की वन वे मूवमेंट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है, तो इस दिन आप बड़ा पैसा बना सकते हो। देखो चाहे ये रेंज ऊपर वाली साइड भी ब्रेक करेगी, बट ऊपर वाली साइड मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी क्योंकि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर नीचे वाली साइड मूवमेंट आएगी तो वो एज कम्पेयर टू ऊपर वाली साइड थोड़ी फास्ट रहेगी और थोड़ी बड़ी भी रहेगी ऊपर वाली साइड से, तो आपको समझना पड़ेगा। पर एक चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए, आपको कुछ भी जज या एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है। मार्केट जिस साइड की मूवमेंट करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, मैंने कहा नीचे जाना है, तो आपने भी इसको अपने माइंड में बिठा लिया, तो उस कारण आप कहीं न कहीं ट्रैप हो सकते हो। तो इसको इसलिए हमेशा बोलता हूँ प्रेडिक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी की गेम है। ये चीज़ें अपने माइंड में हमेशा होनी चाहिए। देखो अभी हम चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे मंडे को बैंक निफ्टी कल, यानी कि कल किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली, जैसे आपको पता ही है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर वाली साइड आपको पता है ये हमारे पास एक रेंज का अपर एंड है, ये रजिस्टिंग की तरह काम कर रहा है और नीचे वाली साइड कंटिन्यूअसली ये बैंक निफ्टी ये एज 52,200 एज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद बीरिश प्राइस में आता है, उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो पहली मूवमेंट आपको लगभग 52,000 के नीचे नीचे की या 52,000 के आसपास आके देखने को मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी अगर 52,000 के नीचे सस्टेन करता है और ट्यूसडे को यहाँ सस्टेन कर देता है, मतलब यहाँ पर होल्ड कर देता है, तो वेडनेसडे को जाके जाने की एक्सपायरी वाले दिन आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पैनिक सेलिंग जैसी फील दे सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, कंटिन्यूसली इस लेवल के पास सब अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली बाइंग करके रखी है, तो उस कारण आपको नीचे साइड एक अच्छी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो हमने जो भी करना है वो मार्केट के फ्लो के हिसाब से या मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से करना है। ऊपर वाली साइड अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आके सस्टेन करता है 600 से 700 के बीच, तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करेगा तो जो हमारा पहले इंपॉर्टेंट लेवल है 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पास ऑल टाइम हाई के या 53,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक की मूवमेंट आपको मार्केट दिखाते हुए जग सकता है। पर एक चीज समझना पड़ेगा कि ऊपर वाली साइड थोड़ी मूवमेंट स्लो आएगी एज कम्पेयर टू नीचे, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको मैंने बताया मूवमेंट काफी बड़ी हो चुकी है वन डे टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में बायर्स की साइड में। अब आप देखो देखो बिल्कुल जैसे मैं कंटिन्यूअसली बोलता हूँ, आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पेशेंटली वेट करना है। जहाँ तो अगर आप ट्रेड एक दिन नहीं भी ले पाते हो, अगर आप मान लो लेट्स से यहाँ पर खुलता है, आप एक बीच ट्रेड नहीं ले पाते हो, अगर 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी वन डे में सस्टेन करता है, जैसे मैंने बताया ट्यूसडे को अगर यहाँ पर प्राइस ट्यूसडे या वेडनेसडे को फिर आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसलिए आप पेशेंटली वेट करो अपने उस आपके लेवल के पास आने का। उसके बाद देखो कैंडलस्टिक बिहेवियर कैसे बन रहा है। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि 23 को हमारा एक बजट भी आ रहा, तो उसके ऊपर भी आपकी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस न्यूज को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्ट कर सकता है। अगर बजट में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको फिर से ऑल टाइम हाई लगाते हुए देख सकता है। अगर बजट में थोड़ा सा आपको नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको पैनिक सेलिंग दिखाते हुए दिख सकता है। तो कंटिन्यूसली आपको जो मेजर हमारी न्यूज होती है उन पे थोड़ा सा आपको रिलाई करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार्केट में इम्पैक्ट करती है। कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसको फॉलो अप नहीं कर पाते, कुछ ऐसा आ जाए जल्दबाजी में आ जाए, उसको चलो नहीं देख पाओ, बट जो जो हमें पता होता है, जैसे मान लो कुछ इलेक्शन हो गया, बजट हो गया, इन चीजों को आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको पता चले मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।